हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में डेल्टा कॉप लिमिटेड पे जैसे कि आप देख रहे हो, आज के दिन हमें काफी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है 2% तक की। गाइस, मैं आपको बता दूं, डेल्टा कॉप एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट एरिया में काम करती है। कंपनी के पास गोवा एंड सिक्किम और नेपाल में कई ऐसे मान लीजिए कसिनो है, जैसे कि डेलिटिन रॉयल, डेलिटिन जैक, डेलिटिन सूट्स, डेलिटिन जूरी, डेलिटिन डेंजोंग और काठमांडू में डेलिटिन कैसीनो। सो गाइज, इसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप इसमें जाकर स्टडी करके चल सकते हैं स्क्रीनर पे। फिलहाल तो मैं आपको इसके नंबर के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए इसके काम से रिलेटेड जो चीजें हैं कि गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और सिक्किल सेगमेंट के अंदर ये काम करती है। ठीक है, मतलब आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कहाँ मैंने जैसे बताया कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर इसके कसिनो गेमिंग हमें देखने को मिलता है और 80% तक इसका रेवेन्यू देखने को मिलता है। मतलब मिक्स बिजनेस है। 15% तक का ऑनलाइन गेमिंग में देखने को मिलता है, 5% हॉस्पिटैलिटी का देखने को मिलता है। सो गाइस, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में डेल्टा कॉप, एडा 52.com एंड ऑनलाइन पोकर है, एंड एडा 52rummy.com ऑनलाइन रमी है, और एडा.games ये एक तरीके से ऑनलाइन मल्टी गेम्स है, जैसे प्लेटफॉर्म में ये काम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंपनी के पास गोवा में 176 रूम्स हैं। रूम्स वाला जो एक कह लीजिए सितारा होटल डेल्टिन है, जिसमें 3 गवर्नमेंट रेस्टोरेंट और 2 बार शामिल हैं। गैस, फाइनेंशियली स्थिति की बात की जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया इसके अंदर कि क्वार्टर के नंबर आप देख सकते हो कि इसमें रिवेन्यू में तो थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, बट हाँ लिटिल बिट सा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। 35 से 36 होता हुआ नजर आया, बस दैट्स इट। एंड इसमें अगर पी रेशियो देखोगे ना 23 है और इंडस्ट्री पी 23, मतलब इक्विवेलेंट भी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को ज्यादा कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ नोट करो तो पिछले 1 साल में इसमें 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इसका आप देखोगे आईपीओ जो आया था 2007 में आया था, और इस बिल्कुल ही लो पॉइंट से अगर मैं देखूं तो इधर इसने कम से कम 500% तक का रिटर्न बना कर दिया, 600% तक का। फिर ये गिर गया, फिर इसने कम से कम लगा लीजिए 350% तक का रिटर्न बना कर दिया, और फिर इसमें ड्रॉप देखने को मिला 69% तक का। ठीक है, एंड अभी 5 दिन में अगर आप देखोगे तो उसमें तेजी यहाँ बिल्कुल नीचे से काउंट की जाए ना तो लगभग 5% तक की आई है। ठीक है, एंड फ्यूचर की बात की जाए तो सितंबर 2024 में डेल्टा को अपने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को अलग मतलब डिवर्स करने की घोषणा की, जिससे 2 स्वतंत्र लिस्टेड कंपनियां बनाई जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य इन व्यवसायों के संचालन और विकास के लिए एक समग्र रणनीति अपनाना है। सो गाइस, अगर ब्रेकिंग न्यूज की बात करूं तो डीमर्जर की घोषणा के बाद से कंपनी के शेयरों में 10% तक की तेजी आई थी। एंड फाइनेंशियल प्रदर्शन में आप देख रहे हो उसमें गिरावट देखने को मिली है। लिटिल के रेवेन्यू में कंपनी के भविष्य के बारे में बात की जाए तो अनिश्चितता कर नीतियों और नियामक परिवर्तनों पर भी निर्भर करेगी। इस डेल्टा कॉप के शेयर में हाल ही में उतार चढ़ाव देखा गया है। डीमर्ज की योजना और गेमिंग उद्योगों में संभावित नियामक परिवर्तनों के कारण निवेशकों को सलाह दी जाती है। गाइस, इसमें कंपनी का जो प्रदर्शन है, जो उद्योगों के रुझान है, उस पर नजर रखी जाए। देखिए, जब कंपनी में इतना हैवी फॉल देखने को मिल जाए ना 20%, 23% तक का गिरावट देखने को, तो उस थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है, तो उस पर हमें स्टडी करके चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड स्टडी करके चेक करके तभी इन्वेस्ट करके चलेगा, क्योंकि इसमें एफआई की होल्डिंग भी कम हुई है, डीआई की भी होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक, और यहाँ पर बस पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। बाकी अगर आप देखोगे सितंबर 2023 से प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई देखने को मिलती है। सो गाइस, खुद से स्टडी करो, चेक करो, तभी इन्वेस्ट करो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करके चलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।